अस्सलामुअलैकुम। आज हम साग बना रहे हैं। ये साग हमने धोकर रख दिया है। इसके अंदर मेथी और सरसों का साग यानी पत्ते और उसकी डंठलें छील कर, जिनको गंदल कहते हैं, वो और बाथू, धनिया और कुछ पालक मिलाकर ये रख दी है। अब ये धुली हुई है। अभी इसके बाद इसको कुकर के अंदर पकाएंगे। इसमें हल्का सा पानी डाला है। अब इसके अंदर साग डालेंगे, बस पाव डेढ़ पाव जितना पानी डाला है बस, बल्कि उससे भी थोड़ा। अब इसके अंदर साग डालेंगे कुकर के अंदर। पहले इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, फिर इसके अंदर अभी ये साग डाल रहे हैं हम। अच्छा, ये साग जिसके अंदर क्या है? पालक, मेथी, बाथू और क्या था, और साग और हरी मिर्चें डालेंगे। वो भी डाल दो ना अभी भी। ये कुकर है माशाल्लाह। इसके अंदर देखे ना, ये साग अभी थोड़ा सा पानी डाला, पाव डेढ़ पाव, उसके बाद साग डाला। सरसों का साग पकाते हैं हम। गोभी का साग हमें पसंद नहीं आता, फीका होता है। ये सरसों का साग टेस्टी बनता है वैसे। हाँ, दरमियान में डालेंगे। साग के दरमियान में मिर्चें डाल रहे हैं। ये देखो, चलो मिर्चें पड़ गई। अब ऊपर से साग डाल के फिर कुकर, अभी कुकर बंद तो नहीं करेंगे ना? बंद तो सारा साग डाल, थोड़ा सा नीचे हो जाए। हाँ, जब ये पेचों से नीचे हो जाए साग, उसके बाद कुकर हल्का सा पानी डाल के आधा गिलास, तो इसको बंद कर डालेंगे ताकि ये पक जाए। इसका पानी होगा। इसको करेंगे बाद 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के लिए। वेरी गुड। 40 मिनट के बाद यानी से साग पक जाएगा। हाँ, और जब इसका प्रेशर हो जाए शुरू, तो उसके बाद जब आप हल्की कर दें, इतनी हल्की के बाद वो प्रेशर होता रहे, रुके ना। ऐसे करके तो इसको घोटेंगे, रगड़ा लगाएंगे, इसको बारीक बारीक हो जाएगा। इसके साथ साग को घोटने के बाद अब इसको तड़का लगाएंगे। ये प्याज काट दिया है हमने, इसके अंदर अब घी डाल रहे हैं। घी डालकर प्याज को भूना जाएगा। ये प्याज को भुना जा रहा है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर अदरक कुटी हुई और हस्ब ज़ायक़ा मिर्चें, लाल मिर्च, क्यों सब मिर्च तो पहले डाल दी गई थी साग के अंदर, अब लाल मिर्च बाद में डाली जाएगी। प्याज के ब्राउन होने के ऊपर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हल्दी है, ये धनिया पिसा हुआ, ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये नमक है, ये ज़ीरा साफ़ किया हुआ ज़ीरा है, ये वाला ये डालेंगे। और ये गरम मसाला हमने घर के अंदर बनाया। इसकी भी मैं किसी वक्त रेसिपी आपको डालूँगा। ये ऐसे समझें कि ये ब्रांड वालों के जितने ब्रांड हैं उनसे ये अच्छा बनता है घर के अंदर। आप साफ़ सुथरा गरम मसाला घर के अंदर बनाए हो, उसकी रेसिपी मैं किसी वक्त डालूँगा वीडियो के अंदर। ये चीज़ें इसके अंदर डाली जाएंगी। और ये अदरक है,
ये साग के अंदर पड़ेगा। अब हमारा प्याज तकरीबन ब्राउन होने वाला है, ये ब्राउन हो रहा है। इसके बाद इसके अंदर ये मसाले डालकर उसके बाद इसके अंदर साग डाल दें। ये पानी थोड़ा सा डाला है उसके अंदर ताकि वो अच्छी तरह प्याज हो जाए। अभी अदरक डाल दिया है। अभी इसके अंदर नमक डाला जा रहा है। मिर्ची हम चूँकि कम खाते हैं, वैसे सब्ज मिर्च भी पहले मिला दी थी, इसलिए लाल मिर्च इतनी डाली है। अगर आप अपने हाथ से जाकर जितने मुनासिब समझें डालेंगे। धनिया डाल दिया गया है। अब थोड़ी सी हल्दी रंगत के लिए, वैसे सेहत के लिए भी सही होती है कहते हैं ये। इसके बाद ये जीरा डाल दिया गया है। ये गरम मसाला डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम पका हुआ साग मिलाएंगे जो हमने रगड़ लिया था, जिसको घोट लिया था। मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम साग डालने लगे। ये देखें साग पड़ रहा है इसके अंदर। ये तड़का लग जाएगा, इस साग को मज़ेदार बन जाएगा। फिर मकई की रोटी के साथ खाने का तो और भी मज़ा है। और इसके ऊपर अगर आप गरम गरम साग के ऊपर मक्खन डाल के मकई की रोटी के साथ खाएं तो और मज़ा आता है। ये हमारा साग तैयार हो गया माशाल्लाह। ये देखिए साग तैयार हो गया। आप इस तरह पर घर के अंदर साग तैयार करें और खाएं। क्या ही मज़ेदार साग बन गया। आपको पंजाब की याद आ जाएगी। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारे हिम्मत बढ़ती है। हम और वीडियो भी डालेंगे। और सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो बर वक्त मिलेगी। घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो आपको हर बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने ख़ानदान के साथ खुश हो खुर्म रहें।